नमस्कार। यूपी योद्धा के मैट और मसाला चाय के इस सेगमेंट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट रिशांग देवाड़ीगा। मेरे साथ जुड़ने वाले हैं रोहित बालियान और जेम्स कमवेदी। वेलकम रोहित, नमस्कार वेलकम सभी जेम्स। भाइयों को। थैंक यू, थैंक यू। और आज का जो हम लोग आए हैं दोबारा से मिलने, हमारा होम लेग स्टार्ट हो चुका है 29 से 3 जनवरी तक। तो कहीं ना कहीं ये 4 मैच हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं रिशांक भाई। अगर हम ये 4 मैच में से 3 मैच भी जीतते हैं तो हम क्वालिफाई करते हैं, प्ले सिक्स में जाते हैं। देखिए बिल्कुल। ये सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि हमारे होम लेग के जो 4 मैचेस है वो 29 तारीख से शुरू होने वाला है। और पहला मैच जो है वो हमारा बेंगलुरु बुल्स के साथ होगा। दूसरा मैच जो है वो दबंग दिल्ली के साथ होगा। और तीसरा मैच जो है वो पटना पायरेट्स। और आखिरी मैच जो है वो पुनेरी पल्टन। इन 3 तारीख को। तो मुझे लगता है कि कड़ी चुनौती हो सकती है, क्योंकि ये सभी टीमें बहुत ही बेहतर दिखी है इस सीजन। तो क्या कहना है रोहित आपका? बिल्कुल रिशांक भाई, जैसा देखा जाए बेंगलोर बुल्स हरियाणा से जीतने के बाद कंटिन्यू अपनी परफॉर्मेंस में चल रही है। और पहला मैच हम बुल्स से हार भी चुके हैं इस लीग में। तो विकास कंडोला जो है अपना यूपी के सामने अच्छी परफॉर्मेंस करता है। वो अकेला ही बिल्कुल, खिलाड़ी जब तक भारी पड़ा है, मतलब जब भी जब जब मैच हुआ यूपी योद्धा के साथ, विकास कंडोला भारी पड़ा है यूपी योद्धा पे। और दूसरी बिल्कुल। बात, और रिशांक भाई सुरजीत जो परफॉर्मेंस दे रहे हैं, जैसा सुरजीत सीजन के पहले दो दो एक मैच में नहीं दिखे परफॉर्मेंस देते हो, लेकिन अब जो बाद के 2-3 मैच हमने देखे, जम के खेल रहे, रुक के खेल रहे। तो सुरेंदर गिल के लिए भी बड़ी चुनौती है इस मैच को, मतलब सुरजीत के सामने से पॉइंट निकाल के लाना। और मेरा मानना यही है कि सुरजीत पे फोकस करके आप मैच जीत सकते हैं, क्योंकि सुरेंदर गिल में वो क्वालिटी है, अगर थोड़ा भी तोड़े सुरजीत 2 टैकल करेगा तो एक बुग्गी में, मतलब एक मल्टीपल रेड मार के आप उसको अवॉइड, उस पे अटैक कर सकते हो और अच्छा खेल भी सकते हो। और नहीं, पर दूसरी मैं बात तो मुझे मुझे एक बात बोलना है रोहित सुरजीत के बारे में, क्योंकि पिछला मैच जब हम बेंगलुरु बुल्स से हारे थे, जो सीजन का पहला मैच हमने बेंगलुरु बुल्स के साथ खेला, तो वो मैच हारे थे। तो मुझे ऐसे लगता है कि सुरेंदर गिल जो है वो थोड़ा बहुत ऐसे दबाव महसूस करते हैं सुरजीत को सामने देखकर। तो वो पिछले मैच में पूरी तरह से अपना फुटवर्क जो है सुरेंदर गिल वो भूल गए थे। और वो जो रेड में जो स्पीड और जो फुटवर्क दिखता है वो हमें सुरेंदर गिल से पिछले मैच में देखने नहीं मिला। तो मुझे लगता है कि अगले मैच में भी वो शायद से सुरजीत का थोड़ा बहुत दबाव महसूस करेंगे। पर जैसे आपने कहा कि सुरजीत को अगर टेम्प्ट करेंगे और उनसे गलतियां करवाएंगे, क्योंकि हालांकि वो गलतियां बहुत ज्यादा करते हैं, एडवांस आने की कोशिश करते हैं, तो वो कराने की कोशिश अगर होगी तो सुरेंदर गिल जो है वो सुरजीत पर हावी हो सकते हैं। और रिशांक भाई, मेरा मानना एक और है। देखिए हम और आप खेलते थे बोनस के लिए, अगर हम और आप जाते थे तो मैक्सिमम अगर हमने 5 या 10 रेड मारी तो उसमें से हम झूठे स्केप नहीं करते थे। अगर सुरेंद्र गिल 17 बार रेड कर रहे हैं और 17 में कम से कम आज आप 20 बार झूठे स्केप कर रहे हो, तो बिल्कुल, इतना नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप डिफेंसर को अपने ऊपर हावी कर रहे हो। अगर आपको बिल्कुल, अटेम्प्ट करना है तो एक ही क्लियर अटेम्प्ट करो। एक रेड में बिल्कुल, सोच के जाओ कि मेरे को पूरा पैर डालना है। अगर आप पूरा पैर डालोगे तो आपको बोनस भी मिलेगी। अगले रेड के लिए सुरजीत के ऊपर दबाव होगा, तो आप झूठा अटेम्प्ट करिए तब आइए। और आप एक ही रेड में 3-3 बार अटेम्प्ट करते हो बोनस करते, तब भी बोनस नहीं हो रही, तो और कहीं ना तीनों कहीं भी ये बात तीनों भी गलत है। झूठी अटेम्प्ट, तीनों भी जो है वो फेक अटेम्प्ट होती है बोनस की। तो हमेशा डिफेंस डिफेंस बहुत शातिर हो गया अभी कि बोनस पता है उनको कि रेडर्स आते हैं, वो फेक अटेम्प्ट करते हैं, तो उस समय अवॉइड करना है। तो सुरेंद्र गिल को ऐसे पता होना चाहिए कि कौन सा पैर जो है वो पूरी तरह से हमें बोनस के लाइन के पार डालना है और कौन सा फेक अटेम्प्ट करना है। तो वो बहुत जरूरी है, क्योंकि हर टाइम अगर तुम फेक अटेम्प्ट करोगे तो बोनस बोनस पे तो जो डिफेंडर्स है वो टूटेंगे नहीं। टूटेंगे नहीं तो फिर वो प्रेशर जो है वो
ऑटोमेटिक जो है वो रेडर के ऊपर आना शुरू हो जाता है, क्योंकि उनको पता है कि हमेशा मेरे को फेक अटेम्प्ट में किसी ना किसी ने छेड़ा है, पर आज तो डिफेंस छेड़ नहीं रहा है, तो मुझे क्या करना होगा, तो फिर और अंदर जाते हैं वो, फिर उस वजह से उसी कारण से वो टैकल हो जाते हैं। तो और मुझे लगता है कि जो प्रैक्टिस सेशन है उसमें ये सुधार लाना चाहिए सुरेंद्र गिल ने। उस टाइम ऋषांक भाई कॉर्नर भी टाइट हो जाता है, कॉर्नर को पता है अब थर्ड अटेम्प्ट है, थर्ड रेड है, आप अब पूरा जाएंगे ही जाएंगे। आप पहली ट्राई बिल्कुल में पूरा जाइए ना, क्लियर बोनस करिए और अपना आइए, और ज्यादा स्केप करने की जरूरत नहीं है। बोनस के लिए जिस रेड पे मन बना के जाते हो उस पे पूरा ही अटेम्प्ट करो, ना तो आपको कोच बिल्कुल सर बोलते कुछ कि आप क्यों कैच करा के आए और क्यों नहीं आपने बिल्कुल। बोनस किया। हाँ, क्लियर बोनस एक अटेम्प्ट में करो, फिर आगे आप रनिंग करो। और सुरजीत बड़ी चुनौती अगर आपको दिख रहे हैं ना, तो आपके पास टर्न है, आप उनके शोल्डर पे अगर दोनों हाथ से टर्न यूज करोगे तो आप बहुत बेटर आपको रहेगा। सुरजीत सिंगल बॉल औकाते हैं, डुबकी भी आपकी सक्सीज रहेगी, क्योंकि उनका सेकंड मैन, मैंने देखा सुरजीत भाई सेकंड मैन इतनी फास्ट उनके साथ नहीं आता। सपोर्ट में नहीं आता। अगर आप डुबकी भी यूज सुरजीत की करोगे वही क्वालिटी तब है भी ना, काम जो आएगी। शॉर्ट शॉर्ट चेन शॉर्ट ब्लॉक करता है, मतलब रेडर हाँ की गति जो है उसको फील करके वो उसके सामने खड़ा हो जाता है, मतलब एक शॉर्ट ब्लॉक हो जाता है वो, तो वो उसकी पहले से स्किल है। जब से हम सुरजीत को देखते आए तो वो उनकी सबसे हाँ जो मजबूत जो स्किल होता है एक प्लेयर के पास, तो सुरजीत का सबसे बेस्ट स्किल वही है कि वो शॉर्ट ब्लॉक बहुत अच्छा करते हैं, कि रेडर मूवमेंट करते करते उसकी गति को फील करके वो उनके सामने अचानक से खड़े हो जाते हैं। ऐसा शॉर्ट ब्लॉक पूरे, हालांकि पूरे प्रो कबड्डी में किसे करते हुए हम देखते नहीं है, पर सुरजीत बहुत माहिर है उस ब्लॉक में। तो उसी चीज के वजह से थोड़ा बहुत दबाव महसूस करते होंगे सुरेंद्र गिल। पर जैसे आपने कहा कि आपके पास स्किल बहुत अच्छा है, आप टर्न कर सकते हो हाथ रख के, जो है पूरी तरह से अपने बॉडी को मूव कर सकते हो, या फिर वो जो ब्लॉक करने आते हैं वहां पे डुबकी लगा के उसके बाजू से आप निकल सकते हो। तो ये सब स्किल थोड़े बहुत प्रैक्टिस में यूज करना चाहिए, और उसी उसी हिसाब से आपने अभ्यास करके मैट मैट पर आना चाहिए और मैच देखिए के हम दिन। एक बात और चाहते हैं ऋषांक भाई, देखिए इस मैच में अगर आप विजय मलिक को ऑल आउट छोड़ दो तो कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि लेफ्ट कवर उनका विशाल लट्ठर है, दूसरे जो है उनके रोहित जो एनवाईपी है, तो कहीं ना कहीं आपको विजय मलिक बेहतर मिलेंगे इस मैच में, और अच्छा बिल्कुल, स्कोर भी लाके आपको दे देंगे। देखिए वही और मुझे भी थर्ड ऐसे ही लगता रेड है में विजय जहां ये मलिक। बार बार गलती करते हैं ऋषांक भाई, आपने भी बोल लिया और मैंने भी बोल लिया, जब 3-4 का डिफेंस रहता है तो आपको उस समय देखना है कि प्रदीप को भेजना है कि सुरेंद्र गिल को भेजना है। आपने ये बिल्कुल गलती 2-3 मैच में कर चुके हैं ऑलरेडी। उस समय आप सुरेंद्र गिल को भेजो, वो बेटर रहेगा आपके लिए। सही बात कही। और प्लानिंग होना बहुत जरूरी है प्लेयर्स के बीच में, कि कौन सी रेड पे कौन सा रेडर जाएगा, और उस सिचुएशन में कौन पॉइंट ला सकता है, ये भी चीज जो है वो अंदर जो कप्तान जो है टीम को लीड करते हैं उन्होंने सोचना चाहिए, क्योंकि कप्तान जो है वो पूरे टीम को अगर लेकर चलेंगे, और पूरे गति जो टीम की जो स्ट्रैटेजी चल रही है अंदर मैट मैट पर क्या क्या करना चाहिए, तो वो सब प्लेयर्स को बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ऐसे ही इंडिविजुअल अगर सब खेलते रहेंगे तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है एक टीम को एक साथ होकर परफॉर्म करना। अभी नेक्स्ट मैच हमारा बेंगलुरु बुल्स के साथ है, और दो दिग्गज रेडर है ही उनके पास। नीरज भी बहुत ही अच्छा रेडर है, वो एक ऑलराउंडर है, उसको भी भूल के नहीं चलेगा। तो मुझे ऐसे लगता है कि अच्छी तरह से एक प्लानिंग होनी चाहिए, एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए इनके खिलाफ खेलने की। और यूपी योद्धा ने तो अच्छा करके दिखाया ही है, परफॉर्मेंस हमने देखा है कि डिफेंडर्स अच्छे किए, रेडर्स ने हमारे अच्छे किए, बस थोड़ा बहुत एक मोटिवेशन, सेल्फ मोटिवेशन कहते हैं, वो एक होना चाहिए कि हम करके दिखा सकते हैं। जो मैट मैट पर हमने देखा है कि बहुत मायूस हो जाते हैं, डीमोटिवेट हुए दिखते हैं प्लेयर्स, तो वो नहीं होना चाहिए। हमेशा एक ने स्टेप इन करना चाहिए, हाँ, कि मैं अब मैट पे उतरूंगा और मैं ये मैच को निकाल के दूंगा। तो ऐसा ऐसा एक कॉन्फिडेंस प्लेयर में होना चाहिए। और
प्रदीप नरवाल, सुरेंद्र गिल, नीतीश कुमार, ये बहुत ही काबिल है इस चीज में। हमने देखा है इन्होंने हमेशा जो मैच हमारे हाथ से गया हुआ मैच है वो भी इन्होंने अपने दम पर उस मैच को वापस ले आए हैं। तो मुझे ऐसे लगता है कि इन पर ज्यादा भरोसा करना चाहिए और इन्होंने जिम्मेदारी लेनी चाहिए। डिफेंस की कमान जो है वो नीतीश ने पूरी तरह से संभालनी चाहिए। सबसे बात करना है, क्या करना है वो। और रेडिंग में प्रदीप नरवाल ने थोड़ा बहुत डिस्कस करना चाहिए बाकी उनके जो को रेडर्स है उनके साथ, कि कौन रेडर्स कौन से समय कौन कौन से सिचुएशन में रेड पे जाएगा। तो ये सब चीजें होनी चाहिए अगले मैच में। और आशा करते हैं कि अगला मैच अच्छा रहे हमारे लिए। शुरुआत जो है होम लेग की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जो टीम होम लेग में अच्छा करके दिखाती है वो टीम मेरे हिसाब से कि वो टीम प्लेऑफ्स में जाना तय रहता है उस टीम का। जो टीम प्लेऑफ में सब मैच जीतती है तो वो एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है। तो यूपी योद्धास के लिए मुझे ऐसे लगता है कि होम मैच जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा और टफ मैचेस होने वाले हैं, तो उस वजह से हाँ, हर एक मैच को मेन बात सिंग यह है कि होम ग्राउंड पे आपको टफ मैच मिल रहे हैं। अगर आप ये मैच जीतते हो तो आगे लीग में आपके रास्ते खुले हुए हैं, कहीं ना कहीं आपके लिए बिल्कुल बहुत अच्छे रास्ते खुले हुए हैं। ये चारों के चारों मैच टफ लगते हैं रिशांक भाई। बिल्कुल पटना भी बेटर टीम है, पुणे भी बेटर है, दिल्ली भी जो यंग खिलाड़ी यंग टैलेंट अभी वर्क कर रहे हैं दिल्ली के, वो भी टफ है। और बुल्स भी आप बोले मैच जीत कर, चारों के चारों मैच हमारे टफ है। अगर इनको हरा के हम आगे बढ़ते हैं तो हम कहीं ना कहीं आगे देखने को मिलेंगे आप। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कही। और मुझे भी ऐसे लगता है कि हमने एक एक मैच को टारगेट करना चाहिए। हाँ जैसे अभी बेंगलुरु बुल्स के साथ हमारा मैच है तो उसके बारे में ही सोचना चाहिए, आगे के मैचेस के बारे में हमने बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। अगर एक एक मैच को हम टारगेट करेंगे और उस मैच के बारे में हम डिस्कस करेंगे और उस मैच के बारे में प्लानिंग और स्ट्रेटेजी बनाएंगे तो मुझे ऐसे लगता है कि सफलता मिलते जाएगी। एक एक मैच के बाद हम आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे और एक मोटिवेशन, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस प्लेयरों में आएगा। तो एक एक मैच टारगेट करके यूपी योद्धास ने मैच खेलना चाहिए। ना कि ऐसा सोचना चाहिए कि हमारे 4 मैच है हमें चारों जीतने। ना, वैसा नहीं। बस एक मैच, पहला मैच जो है वो बहुत जरूरी है, वो पहले जीतो, फिर उसके बाद एक एक करके आगे के मैचेस हम जरूर जीतेंगे। हेलो जेम्स। Hello, brother. How are you? आई एम गुड, हाउ आर यू? I'm doing great too. Nice, nice. So how was your Christmas party? It was good. I can't complain. Yes, yes. We already have an advantage. You have played with Bengaluru Bulls. We know how they play. We know their tricks. We know their strength, their weakness, and where we are supposed to polish. So, the first person we are supposed to look at when you're talking about Bengaluru Bull, we are talking about Saurabh Nandal. Nandal is a really Yes. good defender. Yes, and we have to master his style. Mostly his style is ankle hold. So we have to work on that, especially Pardip Narwal. Pardip Narwal has to work on his feet. So anytime his feet is on the ground, not moving, not shuffling, Surab Nandal is going for them. So we have to be very, very careful with Surab. Second person we are supposed to talk about is Surjit Singh. Surjit Singh is a really powerful defender. He's really fast and very strong. The first thing you're supposed to do is presence of mind. That's the first thing you're supposed to make sure we have in the match. And about that, I'm talking about Surrender Gill. Surrender Gill is the first person that Surjit is going to come after because he's Yes. the right corner, right? Yeah. So Surrender Gill has to be very, very careful. And also we can capitalize on that. We can use it to our own advantage. Surjit is, he rushes a lot. So we can take advantage of that and get as many points as possible. Also talking about the left corner has a loophole in the Bengaluru Bulls side. Aman. We can, huh? Aman. Yes. We can use someone like Surrender Gill to get as many points as possible because he's not so good compared to the right corner. So we can Yeah. use that one instead of risking per dips raids every time and then.
And also, we have to talk about our defense. That's where we went wrong last time. They beat us with their defense. They got 10 tackle points, we got only 5. And I Yes. remember we were beaten with the difference of how many points? 3, right? Yeah, I don't remember, but yeah. Oh, no, it was 38, 10 36. Yeah, we were beaten with the difference of 2. So if our defense can put a little bit more effort, I think we can do great. Also, we are just planning about the Vikash Kandola and Bharat, and sometimes we're also forgetting Abhishek Singh exists. And the coaches are really cunning nowadays. When you are concentrating on the stars, the shining ones, they introduce a new raider, and that one will be Abhishek. We have to do our assignment also on Abhishek. Yeah. Yeah, all well said. I think you have captured all the points in the match, and I think we hope so. Our team does good, and what I feel is our defense should be very strong because Raiders they will score points, they will get points for you, but the defense needs to get strong, and any do or die raid which comes from the Bengaluru Bulls side, you have to stop that raider. You have to get the tackle point in the do or die raid. So I think the defense need to work really hard, and Yes, yes. we hope that we start our home leg with a win. So we are all waiting for that on 29th of December. So I think one each and every match is very important for us. So we should target one by one. So the match against Bengaluru Bulls, it's our first match. If we win that, we'll get the motivation, we'll get the confidence to bounce Yeah, back because UP Yoda is still searching for a win. So I think it's a big time now, and it's a big day for us to start our home leg, and a lot of expectation from the fans and we all. So I think UPO does need to buckle up soon and get their winning streak back on track. I'm very positive about this home leg. I'm sure UPOda is going to perform really well because don't forget the fans are looking at us. They're expecting the team to perform. Everyone has left their home to come and cheer the team. So I don't think Yes. any player will be really happy to let their fans down. So I'm sure our Star Raiders, the NYPs, and everyone, even the coaches, they have that pressure to perform well. So I don't think something is going wrong anytime soon. The 4 matches that we are going to have in Noida, I think they should be in our favor. Yeah. Okay, thank you, James. It was nice talking to you, and hope our team does good, and we all cheer for our team, and we'll support our team. So it will be great home leg for us. I think. Uh, Thank you for joining, and रोहित, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग. मैं आप सभी जो हमारे दर्शक है और जो हमारे फैंस है यूपी योद्धास के, आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगा. और 29 दिसंबर से 3 जनवरी तक हमारे होम लेग नोएडा में हमारे मैचेस शुरू होने वाले हैं यूपी योद्धास के. तो आप कृपया करके अपने टिकट्स बुक कीजिए और स्टेडियम में जाके एक्सपीरियंस कीजिए प्रदीप नरवाल, नीतीश कुमार जैसे दिग्गज खिलाड़ियों को देखने के लिए. और मुझे लगता है ऐसे कि आप जो हमारे फैंस है वो स्टेडियम में जरूर आएंगे और हमारी टीम यूपी योद्धास को सपोर्ट करेंगे. और जो उम्मीद, जो कॉन्फिडेंस उनको जो हमारे प्लेयर्स को चाहिए, जो सपोर्ट चाहिए फैंस का, वो आपसे मिलेगा हमें. और हम जो जीत की जो शुरुआत है वो हम यूपी योद्धास जो होम से हम अपने पहले मैच से करके दिखाएंगे. बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए हमारे साथ. हम मिलेंगे आपको हमारे नेक्स्ट सेगमेंट में जल्दी.